हेलो फोक्स एंड वेलकम टू नॉस्टैल्जिया वेल्थ। आज के लिए हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैटरनिटी इंश्योरेंस कौन सी पॉलिसीज में कवर रहता है, क्या क्या चीज कवर रहती है, क्या क्या चीज एक्सक्लूडेड है, क्या ये बेनिफिट हम फर्स्ट डे से ले सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जहां पे मैं सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करूं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं मैटरनिटी इंश्योरेंस डिटेल में, जहां पे हम देखेंगे उनके फीचर्स, उनके बेनिफिट्स एंड हाउ यू शुड बी प्लानिंग टू बाय मैटरनिटी इंश्योरेंस। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, और हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जहां हम समझेंगे मैटरनिटी इंश्योरेंस को डिटेल में। सो मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, अ कंप्लीट गाइड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कवरेज, अ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन फॉर ग्रोइंग फैमिलीज। देखिए, आप फैमिली ग्रो हो रही है तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी जो मैटरनिटी बेनिफिट है हमें लेनी है। तो क्या क्या चीजें कवर्ड है, क्या क्या नहीं कवर्ड है, आइए जानते हैं। सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे मैटरनिटी में क्या चीज कवर होगी, प्रेगनेंसी कवर्ड है, चाइल्ड बर्थ कवर है, एंड पोस्ट नेटल केयर एक्सपेंसेस भी उसमें कवर होते हैं। कोई कोई पॉलिसीज में प्री भी कवर होती है। अगर कोई मोस्ट स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर आप लेते हैं तो वहां पे कोई कोई पॉलिसीज में मैटरनिटी कवरेज आपको नहीं मिलता है। सो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ये मैटरनिटी पॉलिसीज एक इनबिल्ट प्रोडक्ट रहे जहां पे आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान देना है कि रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हैं उसमें मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर नहीं होता। तो आपको ध्यान देना है कि स्पेसिफिक मैटरनिटी कवर लेने के लिए आइदर आपको एड ऑन लेना रहेगा या फिर इनबिल्ट है। अगर आप एड ऑन ले रहे हो तो आपको एज ए राइडर मिलेगा जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना रहेगा, या फिर स्टैंड अलोन मैटरनिटी पॉलिसी आपको लेने की आवश्यकता है, जो आजकल कोई देता नहीं है। बट आप प्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके साथ बंडल्ड होकर आपको मिल जाता है। सो वाई यू नीड मैटरनिटी इंश्योरेंस, क्यों जरूरत है मैटरनिटी इंश्योरेंस की? सबसे पहले इट कवर्स चाइल्ड बर्थ एक्सपेंसेस, डिलीवरी कॉस्ट। आज की तारीख में मेट्रो सिटीज में तो अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो सीजेरियन या सी सेक्शन अगर रहती है तो उतना कॉस्ट आपका चला जाता है। तो दैट 2 lakhs विल बी अ बर्डन एंड दैट विल पुट अ होल इन योर पॉकेट। सो व्हाई नॉट टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दैट सेम पर्पस। बाकी आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है, आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उन्हीं नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अगर आप चले जाते हैं तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको मिलता है प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, जहां पे आपको कवर मिलता है कंसल्टेशंस का, टेस्ट जो आप करवाते हो, मेडिकेशन जो आप लेते हो, और डिलीवरी के बाद फॉलो अप केयर रहता है मदर एंड बेबी का, वो भी उसमें कवर हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस पॉलिसी का, इस फीचर का। न्यूबॉर्न जो बेबी बॉर्न हुआ है फॉर अप टू 1 ईयर, उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे, वैक्सीनेशन रहेगी, ट्रीटमेंट रहेगी फॉर कंजेनाइटल कंडीशंस, वो भी कवर रहता है। कोई पॉलिसी 90 डेज कवर करती है, कोई पॉलिसी अप टू 1 ईयर भी कवर करती है। सो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस रहता है देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फीचर, एंड आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सारा क्लेम पास आपका हो जाएगा। Hence it become very important to have a maternity insurance in your health insurance policy if it is not inbuilt through add-ons. Eligibility criteria अगर हम देखें तो एज ब्रैकेट अप टू फ्रॉम 18 to 50 years एंड डिफरेंट पॉलिसी के डिफरेंट क्राइटेरिया। बट जनरिक अगर आप देखें तो 18 to 50 years तक का ब्रैकेट में अगर आप हो तो ये पॉलिसी ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड, जनरिक पॉलिसीज आप कोई भी देखोगे तो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड आपको मिलता है। बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा प्रीमियम यू कैन रिड्यूस द 24 मंथ्स टू 12 मंथ्स, बट जनरली आपको वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का मिलता है। कोई कोई पॉलिसीज में 36 मंथ्स भी है और कोई कोई में 48 मंथ्स भी है। कवरेज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 डिलीवरीज आर कवर्ड, एंड कोई कोई पॉलिसी 3rd डिलीवरी भी कवर करती है। सो ऑलवेज गेट द डिटेल्स of specific eligibility requirement of the policies. की फीचर्स ऑफ मैटरनिटी इंश्योरेंस में आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जो मैंने बताया आपको। वहां पे आपको मिलता है प्रीनेटल एडमिशन, डिलीवरी के पहले
का जो चार्जेस रहेगा वो भी कवर होता है, डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, रूम के चार्जेस होते हैं, हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, वो आपके कवर होते हैं, प्लस पोस्ट नेटल बर्थ के बाद के भी चार्जेस आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, प्लस वैक्सीनेशन के जो कॉस्ट रहेंगे आपके फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, दैट आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट टू योर एजेंट, योर एडवाइजर्स, और यू कैन बाय ऑनलाइन। टैक्स बेनिफिट जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, दैट कम्स अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑफ द ओल्ड टैक्स रिजीम। सारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स आज most of the hospitals are covered under this network hospitals and are tied up with health insurance company, जहां पे आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हो, जहां पे आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ये बेनिफिट जनरली आपको मिलता है विदाउट को पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, 100% कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब क्या क्या चीज कवर होती है वो देखते हैं, वो समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो तो वो डिलीवरी के चार्जेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बेड के चार्जेस है वो आपको मिल जाते हैं, प्रीनेटल चेकअप्स एंड टेस्ट, अगर डिलीवरी के पहले कोई भी चेकअप्स करवाए, कुछ टेस्ट करवाए, वो भी आप इसमें कवरेज आपको मिल जाता है। पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद भी अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या डिलीवरी के दौरान, उसके बाद भी आपको 60 to 180 डेज का कवरेज आपको मिल जाता है। डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस भी कवर हो जाती है, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स अगर कोई है वो भी इसमें आपकी कवर हो जाती है। और तो और आपके न्यू बॉर्न बेबी जो फर्स्ट डे पैदा हुआ है वो भी कवरेज में आ जाता है, और अप टू 1 ईयर जो भी फर्स्ट ईयर के वैक्सीनेशन होंगे वो भी आपको कवरेज मिल जाते हैं। आपने अगर कोई एम्बुलेंस सर्विसेज अवेल की है वो भी आपको मिल जाता है, रूम रेंट अलाउंसेस, आईसीयू चार्जेस कोई अगर है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ट्रीटमेंट है कि पैदा होने के बाद कुछ बेसिक डिफेक्ट्स अगर रहेंगे उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स रहेगी, दैट ऑल्सो गेट्स कवर्ड इन दिस मैटरनिटी पॉलिसीज। एक्सक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या चीज कवर्ड नहीं है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि इसके अंदर एक वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड कितना है 24 मंथ्स का, जो आप कम भी करवा सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 40, और इस दौरान अगर कोई क्लेम आया तो आपको वेटिंग पीरियड के टाइम पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं वो भी अगर आपने करवाया तो ये पॉलिसी में कवर नहीं होता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट या आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान भी का जो कॉस्ट है वो कुछ कुछ पॉलिसीज कवर करती है, सारी पॉलिसीज कवर नहीं करती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रीड द डिटेल्स। बेनिफिट्स अवेल आउटसाइड इंडिया, कोई कोई पॉलिसीज कवर करती है आउटसाइड इंडिया के बेनिफिट्स, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज डोंट कवर। सो आपको ध्यान देने की जरूरत है, मिस कैरेजेस आर नॉट कवर्ड, इट इज ओनली कवर्ड इफ इट इज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है तो आपका कवर होगा। प्री एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी एट पॉलिसी परचेज, ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट है और आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं एंड वो टाइम पे आपको कवरेज नहीं मिलता। आदित्य बिरला या और एक दो कंपनी है जो ये कवर करती है, सो सारी कंपनी नहीं करती, तो कुछ कुछ करती हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज रीड द फाइन डिटेल्स कि कौन सी कवर करेगी कौन सी नहीं करेगी। सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट कवर्ड, विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर्स मैटरनिटी इंश्योरेंस। सो व्हेन यू शुड बी बाइंग दिस पॉलिसी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मैटरनिटी का एडवांटेज आपको लेना है तो कब पॉलिसी बाय करनी चाहिए। 2 से 4 साल पहले, बिफोर यू प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी, तब आपको ये पॉलिसी बाय करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर पॉलिसी में 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड आता है। अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो आपको एडवांस में प्लान करना है। तो एग्जांपल, इफ यू आर अ यंगर एज, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो आपको ये पॉलिसी लेनी है और ये बेनिफिट लेना है, क्योंकि आप प्लान करोगे बेबी के लिए तो आपका ये कवरेज होना चाहिए। कपल हु आर प्लानिंग फॉर अ फैमिली, वहां पे आपको ये पॉलिसीज जो आप हेल्थ इंश्योरेंस की चूज कर रहे हो तो वहां पे आप जरूर देखिए कि ये मैटरनिटी बेनिफिट का कवरेज है या नहीं है, बिकॉज बाय रूल इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी अ पार्ट ऑफ द सेम पॉलिसी फॉर 24 मंथ्स। मेरी पॉलिसीज 5 साल की है, मैं आज मेरी शादी हो गई and I plan for a baby in the next 1 year, that will not be covered because my wife was not a part of that policy. Both husband and wife should be a part of the same policy and then the waiting period starts. So यहाँ पे हमने लिया हुआ है कुछ few examples of insurance company, standalone health insurance company का comparison हमने लिया है, जहां पे आपको दिखेगा कि कौन सी कितने कितनी वेटिंग पीरियड और क्या क्या कवरेज लिमिट है। फॉर एग्जांपल, स्टार हेल्थ का
मिनिमम वेटिंग पीरियड 24 से 36 मंथ्स है कि उनकी कोई पॉलिसी में 24 मंथ्स है, कोई पॉलिसी में 36 मंथ्स है। कवरेज लिमिट 15,000 से 50,000 तक का है, बट अब जो नई पॉलिसीज आ रही है उसमें अप टू 1 लाख और 10% ऑफ सम एश्योर्ड भी मिल रहा है। सो यू हैव टू स्टडी, आपको रिसर्च करना रहेगा और या आपके एडवाइजर से कंसल्ट करना रहेगा कि कौन सी पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट है। केयर हेल्थ में जनरली आपको 20 मंथ से 24 मंथ तक का वेटिंग पीरियड है और यहां पे आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा है। आदित्य बिरला में जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक स्पेशल राइडर आप बाय कर सकते हो, तो आपका वेटिंग पीरियड विल स्ट्रेट अवे ड्रॉप डाउन टू 3 मंथ्स। अगर स्टैंडर्ड पॉलिसी आप ले रहे हो तो 24 से 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है और यहाँ पे आपको 50,000 फिक्स्ड बेनिफिट मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वहीं हम देखेंगे नीवा बुपा में 12 टू 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, बट वहां पे आपको वेरिएंट अगर आपने चूज किया है तो इट कैन रिड्यूस। सो 12 मंथ्स का भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे अगर वो मिरेकल की पॉलिसी है या मिरेकल का राइडर अगर आप लेते हो तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। मणिपाल सिग्गोना में आपको 36 टू 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, बट यू कैन रिड्यूस इट अप टू 24 मंथ्स एंड यहाँ पे आपको मिलता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड बट मैक्सिमम 1 लाख। तो फॉर एग्जांपल आपकी 25 lakhs का कवर है तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड इज 2,50,000, बट कंपनी विल गिव यू ओनली 1 लाख एंड नॉट 2.5 लाख। गैलेक्सी हेल्थ की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स एंड यहाँ पे भी आपको सम एश्योर्ड के जो लिमिट्स है डिफरेंट सम एश्योर्ड के डिफरेंट लिमिट्स है। फॉर एग्जांपल 5 लाख की पॉलिसी है तो कुछ अमाउंट है, 10 lakhs की है तो कुछ अमाउंट है, 25 lakhs की है तो कुछ अमाउंट। तो एज पर सम इंश्योर्ड की जो लिमिट्स है वो आपको मिलते हैं। तो डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कवरेज दे रही है फॉर सेम मैटरनिटी कवरेज। सो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिसर्च इनफ क्योंकि आपको कितना कवरेज लेना है और उसके लिए कितना प्रीमियम आपको पे करना है, बिकॉज जितना एडवांटेज आप ज्यादा लोगे उतना प्रीमियम आपका पड़ेगा। की फीचर्स की कंपैरिजन करें तो जैसे अभी की हाइलाइट्स है और स्पेशल फीचर्स की हम बात करें तो स्टार हेल्थ में आपको 2 डिलीवरीज आपको मिलता है और वैक्सीनेशन भी कवर होता है अप टू 12 मंथ्स। आपकी वुमेन केयर पॉलिसीज अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपको रिड्यूस्ड वेटिंग पीरियड भी मिल जाता है। केयर हेल्थ में आपको 90 डे न्यूबॉर्न कवरेज का मिलता है, ईएमआई पेमेंट ऑप्शन है, प्लस ये आपको बेनिफिट मिलता है केयर जॉय के प्लान जहां पे आपको मैटरनिटी कवर होती है। आदित्य बिरला में जैसे मैंने बताया फर्स्ट 3 मंथ वेटिंग है, इंडस्ट्री फर्स्ट है जहां पे 3 मंथ का वेटिंग है। बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा प्रीमियम यू हैव टू बाय द हेल्थ बूस्टर मैटरनिटी राइडर, देन यू कैन रिड्यूस द वेटिंग पीरियड टू 3 मंथ्स। नीवा बोपा में मिरेकल फीचर है जहां पे आईवीएफ और सरोगेसी भी कवर होती है, ये आपको मिलता है एस्पायर प्लान में विद कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मणिपाल सिग्मा में भी आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर होता है जहां पे आईयूआई या आईवीएफ भी कवर होती है, जहां पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है और ये आप एड ऑन की तरह ले सकते हैं जहां पे प्रो हेल्थ प्राइम का राइडर आप ऐड कर सकते हैं आपकी पॉलिसी में। गैलेक्सी हेल्थ में आप देखोगे तो मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज भी मिलता है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर वेरिएंट में आपको ये बेनिफिट मिलता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, ये हमने स्टैंड अलोन पॉलिसीज देख ली, सबके फीचर्स अलग है, सबके कंडीशंस अलग है, सबके बेनिफिट्स अलग है। सो व्हाट इज राइट फॉर यू विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड वेदर यू हैव ऑप्टेड फॉर मैटरनिटी इंश्योरेंस और नॉट। बिकॉज आपको सबसे पहले चेक करना है वेटिंग पीरियड, कुछ पॉलिसी में 3 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक का टाइम है, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉलिसी में 24 मंथ्स का टाइम आपको मिलता है जहां पे आप वेटिंग पीरियड ले सकते हैं। कवरेज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंट सम एश्योर्ड के डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पे कवर होते हैं। किसी में अप टू सम इंश्योर्ड है, किसी में 50,000 फिक्स्ड है, किसी में अप टू सम एश्योर्ड है बट मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो 1 लाख है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है कि कौन सी बेनिफिट आपके लिए, कौन से फीचर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। नेटवर्क हॉस्पिटल तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप कोई नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू आप डिलीवरी करवा रहे हैं। एक्सक्लूजन्स मैंने बताया क्या क्या चीज एक्सक्लूडेड रहती है, आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इफ यू आर बाइंग द वांट टू बाय द राइट प्लान, आपने कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, कितना बेनिफिट के लिए। सो यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू फॉर मनी। And the last one is the most important, the claim settlement ratio. You have to look for companies which are of a high settlement ratio. So अभी हमने देखा how to choose the right plan. अब हम सिंपल से टिप्स है for buyers.
if you are planning to buy a health insurance and if you are planning to claim the maternity benefit, so आपको अर्ली बाय करना है, 2-4 months 2-4 years का वेटिंग पीरियड है, तो जितना जल्दी हो सके उतना बाय करना है, और वैसे ही आपको आपकी फैमिली प्लानिंग करनी है सो दैट यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, यू हैव टू व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ मैटरनिटी इंश्योरेंस के लिए नहीं, बाकी सारे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और इवन लाइफ इंश्योरेंस के लिए यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल योर मेडिकल हिस्ट्री, या फिर क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। प्लान कंपेयर करने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको 6 डिफरेंट कंपनीज के प्लान्स बताए हुए हैं, जहां पे आपका देखना है कि कौन से बेटर सेटलमेंट दे रहे हैं, कौन से बेटर फीचर्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द condition of you, your family, and the delivery. So you have to clarify all your doubts, and you can connect us. We will help you to buy the right insurance policy, which will serve the best purpose for you. So guys, की टेकअवेज हमने देखा मैटरनिटी इंश्योरेंस में क्या क्या की टेकअवेज है, कि ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशंस, हॉस्पिटल के बिल्स काफी बढ़ सकते हैं। सो टू प्रोटेक्ट दैट यू हैव टू हैव दिस मैटरनिटी इंश्योरेंस आइदर इनबिल्ट और एज एन एड ऑन। बाय अर्ली, बार बार मैं कहता रहा हूं कि यू हैव टू कीप ऑन बाइंग अर्ली टू अवॉइड द वेटिंग पीरियड इश्यूज। कंपेयर मल्टीपल इंश्योरेंस, जहां पे आपकी कवरेज क्या क्या है, वेटिंग पीरियड क्या क्या है, और बेनिफिट्स क्या क्या देने वाले हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स और क्लेम सेटलमेंट रेशियोज आपको देखने की जरूरत है, एंड टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली बिफोर गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस। So always buy a good maternity insurance today so that you have a worry-free tomorrow. So that's it from my side. Thank you so much guys for listening. And if you have any doubts or any queries with relate to any insurance features or benefits or any policies, you can connect to us on the number mentioned on the screen, or you can write to us at hello@northstella.in. We will be happy to help you. Thank you so much guys for listening. That's it from my side. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye-bye.